बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला काला या रसूलल्लाह, लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला मुबारक। बेटा हम एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 5 पार्ट्स हमने कर लिए। आज हम शुरू करते हैं इसका ये 6, 7 एंड 8 और देन 9th पार्ट। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 6th पार्ट। तो 6th पार्ट की स्टेटमेंट कुछ यूँ है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको पता है कि यहाँ तो 16 बेस में लिखा हुआ है, यहाँ बेस में 4 लिखा हुआ है, इस पावर की बेस 2 है, इस पावर की बेस 8 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैसे करें? सिंपल सा मेथड है बेटा, आपने बेस सेम बनानी। तो बेस ये सब 20 भी 2 के टेबल में आता है, 16 भी 2 के टेबल पे आता है, 2 तो फिर आता ही है, और 8 भी 2 के टेबल पे आता है। तो ये जो 1 2 3 4 बेसिस है, इनको सेम बनाना है। उसके लिए आप क्या करें, 16 को ब्रेक करेंगे इस तरह से। आपको पता है 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। तो जहाँ 16 है वहां मैं लिख दूंगा 1 2 3 4, 2 टू पावर 4। जहाँ 16 है तो बेटा ये देख लें, यहाँ हमें ये 16 है, इसकी जगह पे लिख दिया 2 टू पावर 4 वहाँ ब्रेक करने के बाद, और पावर में ये बाहर वाला x प्लस 1 सेम वैसे का वैसे लिखना। देन ये वाला प्लस 20 को कैसे ब्रेक करेंगे? 20 को यहाँ ब्रेक कर देता हूँ। 2 10 जार 20, 2 5 जार 10 और 5 1 जार 1। अब 20 को 20 का एलसीएम दिया है 2 टाइम्स 2 1 टाइम 5 है। तो अब आपने क्या करना है, जो 20 है उसकी जगह पे हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ये वाला 5। ठीक है बेटा, ये सिर्फ 20 की जगह पे लिखा। देन ये ब्रैकेट के अंदर 4 लिखा हुआ है। अब उसको कैसे लिखना, 4 को कैसे लिखना है बहुत सुन लें। 4 को मैं लिख लूंगा, आपको पता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 4 को ऐसे ब्रेक करें तो 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। 4 को ब्रेक किया, 2 टाइम्स 2 आया, 2 और 2 मिलकर क्या बना देंगे, 2 का स्क्वायर बना देंगे। तो इस 4 को मैं लिख रहा हूँ 2 स्क्वायर, जबकि बाहर वाली पावर जो 4 की थी, 4 की लिखा 2 स्क्वायर, बाहर वाली पावर 2x, ये ऐसे की ऐसे लिख रहे हैं, ब्रैकेट में लिख लेंगे उसको। अब ये बेस पहले 2 है, 2 टू पावर x माइनस 3, ये ऐसे लिखी रहने देनी है, मल्टीप्लाई है। अब क्या करें, 8 को भी चेंज करना है, बेस बनानी है 2। 8 को ब्रेक करें तो वो कैसे ब्रेक होगा, 8 इस तरह से ब्रेक होता है, 2 4 जार 8 और 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। तो 8 को जब ब्रेक किया तो 3 टाइम्स 2 आया, 2 2 और 2, 3 टाइम्स 2 का मतलब 2 क्यूब। तो जहाँ 8 है वहां मैं क्या लिख दूँ, 2 क्यूब लिख दूंगा, 2 क्यूब, और बाहर वाली पावर ये वाली x प्लस 2, इसे मैं ऐसे ही राइट डाउन कर ले। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देख ले। सबसे पहला काम था बेसिस को कोशिश करना सेम बनाना। तो आई थिंक ये बहुत इजी, इनकी ब्रेकिंग की है हमने, ये आपको समझ में आता है, मैंने इरेज कर दिया। अब देख लें, जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब क्या है, इस पावर को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 बेस में ये जो 4 लिखा होगा इसने x से भी मल्टीप्लाई होना है, 1 से भी मल्टीप्लाई होना है। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, प्लस इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या बनेगा, 1। तो 2 टू पावर 4 है 4, इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये बनेगा 4। तो 2 की पावर 4x प्लस 4 बना, ये वाला प्लस, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 क्या बन देगा, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई ये 5 वैसे का वैसे लिखा रहने देंगे। यहाँ देखें आप, यहाँ भी ये वाली पावर बाहर लिखी हुई पावर से मल्टीप्लाई, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय इस 2 की पावर ये वाली इस 2x से मल्टीप्लाई होके 4x बनती है। देन यहाँ देख लें 2 टू पावर x माइनस 3 है, मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ भी पावर पावर से मल्टीप्लाई करनी, बेस सेम ही रहेगी 2,
पावर पावर से मल्टीप्लाई करें जरा, 3 को x से मल्टीप्लाई कर लिया 3x प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जार 6। अब जब बेस सेम होगी है तो आपको पता है हम इसको अब कुछ यूं लिखेंगे, यहाँ 2 टू पावर 4x प्लस 4 से हम वैसे लिख लिया, ये वाला प्लस ये बेस और ये बेस दोनों बेसिस सेम है 2 की, तो इनकी पावर भी ऐड हो जाएगी। कैसे लिखूंगा, कैसे 2 की पावर 4x प्लस 2, 2 टू पावर 4x प्लस ये वाली पावर 2 मल्टीप्लाई ये वाला 5 वैसे ही, क्योंकि 5 डिफरेंट है, 5 की पावर 1 ऐड नहीं होती, सेम बेसिस की पावर ऐड होती है। अब यहाँ भी देख लेंगे सेम बेसिस है तो पावर हम क्या करेंगे, सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर ऐड कर देते हैं, बेस वैसे की वैसे ही पावर ऐड कर दी, यानी x माइनस 3 ये पावर प्लस ये वाली पावर 3x प्लस 6। इस तरह से बेटा इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सिंप्लीफाई करना है टू द पॉसिबल एक्सटेंट जहां तक हो सके। अभी ये 2 बेस में और ये 2 बेस में सेम है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, 2 की पावर 4x इसमें भी है, 2 टू पावर 4x इसमें भी है, 2 टू पावर 4x और साथ 2 है, 2 टू पावर 4x प्लस 2 है। तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ गौर से देख लो, मैंने इसे कॉमन लेना है जो कॉमन फैक्टर है, 2 टू पावर 4x प्लस 2 मैंने अलग कर लिया, यहाँ 4 है, यहाँ से मैंने 2 अलग कर लिया, ऐसे प्लस 2 लिखते हैं ना तो 4 बनेगी, ये प्लस हटा के नीचे 2 लिखते हैं। अब देखें जरा ये मल्टीप्लाई हो रही, बेस सेम पावर ऐड करें 4x, 2 और 2 वापस 4 बनता है, उसको ऐसे लिख सकते हैं ब्रेक करके, ताकि मैं कॉमन ले सकूं, इसके जैसा बनाया ना। और फिर ये वाला प्लस 2 टू पावर 4x प्लस 2, ये बेटा ऐसे कैसे लिखा रहना भैया, मल्टीप्लाई में 5 ओवर डिनोमिनेटर में बेटा हमें क्या लिखना है ये देख लें, 3x और ये वाला 1x ऐड होकर 2 टू पावर 4x बन जाएगी, 3x प्लस 1x 4x, 6 में से ये वाले 3 माइनस हो रहे हैं तो प्लस 3 बनता है, यानी 4x प्लस 3 बन रहे हैं। अब आप देखें गौर से, हम क्या कर रहे हैं, हम ये करेंगे कि ये जिसको अभी मैं टिक करूंगा ये कॉमन लेना न्यूमरेटर से, फ्रैक्शन के ऊपर लिखा हुआ ये कॉमन आ जाएगा, जो कॉमन लेते हैं न्यूमरेटर से कॉमन ले रहे हैं हम, ये फ्रैक्शन निचले वाला वैसे लिख लेना है, 2 टू पावर 4x प्लस 3, ये मैंने वैसे का वैसे राइट डाउन कर लिया है, इसको मैंने टिक किया है, ये बेटा कॉमन लेकर ब्रैकेट से बाहर लिख लें, 2 टू पावर 4x प्लस 2 हमने कॉमन लिया जिसको मैंने टिक किया हुआ, ऊपर ये कॉमन है, जो नहीं कॉमन लिया वो अपने ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। क्या कॉमन नहीं लिया, 2 स्क्वायर कॉमन नहीं लिया, 2 स्क्वायर कॉमन नहीं लिया प्लस ये वाला, और यहाँ से ये 5 कॉमन नहीं लिया। अब आपने क्या करना है, सेम बेसिस लेकिन डिवाइड हो रही, सेम बेसिस है डिवाइड हो रही, तो ये ऊपर वाली सारी पावर उठा के नीचे लेकर आएंगे, बेस कॉमन हो जाएगी, ये पावर ये निचले वाली पावर में से माइनस हो जाएगी, 2 2 नीचे डिनोमिनेटर में, हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं इधर, यानी न्यूमिनेटर में लिखा हुआ 2 टू पावर 4x प्लस 2 को शिफ्ट कर रहे हैं डिनोमिनेटर में। अब देखें गौर से, फर्दर हम इसको कुछ यूं सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व कर देता हूं मैं, ये जरा लेंथी क्वेश्चन है इसलिए देर लग रही, तो ऊपर वाली पावर को निचले वाली पावर में से माइनस कर रहा हूँ, तो ऊपर क्या रह गया, फिर ये 2 टू पावर 4 क्या होता है, 2 स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, प्लस 5 4 प्लस 5, नीचे ले आएंगे ये पावर 2 लिख लिया बेस में, पहले ये पावर लिख लें 4x प्लस 3, और ये वाली पावर नीचे आके इस पावर में से क्या हो जाएगी माइनस, माइनस 4x माइनस 2 हो जाएगी, माइनस 4x माइनस 2 बनता है। अब फर्दर देख लें, 4 प्लस 5 कितने बनते हैं बेटा 9 बनते हैं, इसके बाद ये प्लस 4x और ये वाला माइनस 4x, बेटा इनकी कैंसिलेशन हो रही है, आप इनकी कैंसिलेशन कर दें, 3 में से ये 2 माइनस हो रहे हैं, तो 2 टू पावर 3 माइनस 2 कितना रह जाएगा 1,
तो असल में क्या रहेगा 9/2। क्या रहेगा बेटा 9/2। ये आपका बेटा फाइनल आंसर है। अब ये 7th पार्ट मैंने लिखा हुआ है तो उसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ 7th को। 7th में देखें हमें क्या करना है, यहाँ बेस में 64 लिखा हुआ है, यहाँ 9 लिखा हुआ। कीप इन माइंड पावर के डिनोमिनेटर में क्या 3, तो मैं यहाँ एक ऐसी टर्म बनाऊंगा जिसकी पावर 3 हो। इस पावर के डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ 2, तो मेरी कोशिश यहाँ ये है कि मैं यहाँ एक ऐसा फैक्टर बनाऊं जिसकी पावर इसके 2 के जैसी हो, यानी 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो ऑब्वियसली 9 को 3 स्क्वायर में स्क्वायर इसलिए 3 की पावर 2 आएगी, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 4 की पावर 3 लिखूंगा, वो 64 होता है, तो 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं उसको लिखता हूँ जल्दी से। हम इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। 64 को लिखना 4 क्यूब, पावर के बाहर वाला -2/3, सेम ऐसे लिखा रहने लगे। देन ये डिवीजन का साइन आ गया और 9 को क्या लिखना है इस 2 को देखते हुए 3 स्क्वायर पावर -3/2, सेम ऐसे लिखी रहने। 64 को 4 क्यूब लिखा, 9 को 3 स्क्वायर लिखा। अभी ये पावर बाहर लिखी हुई पावर से क्या होगी मल्टीप्लाई, 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई -2/3 डिवाइड बाय, समझ आ रही है, 3 स्क्वायर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देख लें, यहाँ ये सेम 3 से 3 काट देगा, 2 से 2 की कैंसिलेशन हो रही है, रिमेनिंग आप लिख लें। रिमेनिंग क्या बचा फिर बेटा, हमारे पास बच गया 4 टू पावर -2। डिवीजन को मैं इस डिवीजन में चेंज कर रहा हूँ और ये 2 से 2 काट के 3 की पावर -3 रह गया। अब आप देखें गौर से, अगर आप कपलिंग कर दें, यहाँ ये न्यूमिनेटर में लिखा हुआ डिनोमिनेटर में लिख दें, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ न्यूमिनेटर में लिख दें, तो ये जो इनकी पावर माइनस में नजर आ रही है ना, ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अगर हम निचले वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे लिखें तो हम करते हैं इनकी पावर्स को प्लस बनाने के लिए क्या करना है, नीचे वाला ऊपर 3 पावर 3 रहेगा, माइनस खत्म हो जाएगा। ये ऊपर वाला नीचे लिखेंगे 4 स्क्वायर ही रहेगा, माइनस खत्म हो जाएगा। अब इसको फर्दर कैसे लिखेंगे, फर्दर आपको पता है, हम इसको क्या करें, 3 का क्यूब क्या होता है 27/4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ये दोनों बेटा सेम टेबल पे नहीं आते 27 और 16, इसका मतलब यहाँ कटिंग पॉसिबल नहीं है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसका ये वाला जो 8th पार्ट है। इस पार्ट में बेटा आपने क्या करना है, हाँ इस पार्ट में देखें गौर से, बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन। ये बेस 3 है, यहाँ भी इस पावर की बेस 3 है, मतलब इन दोनों की बेसिस सेम है, इन दोनों की बेसिस सेम है। तो आप क्या करेंगे, गौर से सुनना है, आप ऐसा करें कि ये दोनों ऊपर शिफ्ट कर लें, 3 टू पावर n ये वाला और माइनस ये 3 की पावर जब ऊपर जाएगी, इस 3 की पावर को ऊपर लेकर जाएंगे तो ऊपर मौजूद n में से ये वाली पावर माइनस हो जाएगी। माइनस मैंने लिख दी है, फिर ब्रैकेट लगानी है, अगर 2 टर्म्स है तो n-1 मल्टीप्लाई बाय 9, ये भी बेस सेम है, डिवाइड हो रही है, तो हम निचले वाली पावर को ऊपर वाली पावर में से माइनस कर देंगे। ऊपर क्या लिखा हुआ है n+1 माइनस, माइनस क्या लिखना हमें, ये वाली पावर निचले वाली जो ऊपर लेकर गए n-1। अब आप क्या करेंगे, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ इस माइनस को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो करें 3 की पावर n माइनस n और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा। देन ये मल्टीप्लाई वैसे का वैसे ही 9n+1 और ये माइनस को अगर मल्टीप्लाई करें ये साइन चेंज कर देगा, माइनस और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। अगर कैंसिलेशन हो रही है बेटा कहीं तो वो करेंगे, जो कि पॉसिबल है यहाँ कैंसिलेशन। n और n के साइन अपोजिट है लेकिन लाइक टर्म्स है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी +n -n की कैंसिलेशन हो जाएगी। रिमेनिंग बेटा आप लिख लें, मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 रह गया तो n से n की कैंसिलेशन होगी 1, 3 टू पावर 1 है, ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई ये 9 को भी मैं इस 3 के जैसा बनाना चाहता हूँ,
9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9। 9 को मैंने 3 स्क्वायर लिख लिया। पावर के बाहर क्या बन रहा है? एन से एन कट गया था, 1 + 1 2। अब आप देखें जरा, 3 टू पावर 1 वैसे का वैसे ही, मल्टीप्लाई बाय 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 टू पावर 4 बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाएगी। 3 टू पावर कितनी बनेगी? 4 + 1 5। 3 टू पावर 5 अब आपने ओपन करना है। 3 टू पावर 5, 3 टू पावर 4 81 होता है, तो मैं 81 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 3 से। 3 1 जार 3 और 8 3 जार 24, 243 बनता है बेटा। आप इसको 243 इस तरह लिख देंगे, यही बेटा आपका आंसर है। कैलकुलेटर लेकर 3 टू पावर 5 लिखेंगे, 243 आ जाएगा। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट। अब हम इसका 9th पार्ट करते हैं, जो कि थोड़ा सा ये 6th पार्ट की तरह थोड़ा सा लेंथी है, तो ये मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ तक आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो 9th पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो बेटा इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का अब 9th पार्ट की स्टेटमेंट कुछ यूं है, हमें जो सिंप्लीफाई करना है वो ये गिवन है, 5 टू पावर n + 3 है, माइनस 6 डॉट मीन मल्टीप्लाई, यहाँ डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, डेसिमल नहीं, 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n + 1 है, ओवर मीन डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 2 टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 टू पावर n है। अब यहाँ इस क्वेश्चन को मैं सिंप्लीफाई बड़ा कर देता हूँ, आपके लिए इजी बना देता हूँ। देखें, यहाँ भी 5 बेस में मौजूद है, यहाँ भी 5 बेस में मौजूद है, यहाँ भी 5 बेस में मौजूद है, यहाँ भी 5 बेस में मौजूद है। 5 टू पावर n इस टर्म में, 5 टू पावर n इस टर्म में, डिनोमिनेटर में 5 टू पावर n कॉमन आता है। यही आपने न्यूमिनेटर में भी क्रिएट करना ताकि मैं कॉमन ले सकूं। जिस तरह अभी पहले डिनोमिनेटर में से 5 टू पावर n कॉमन, जो कॉमन नहीं लेते कहाँ लिखते हैं? ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये 5 टू पावर n, ये 5 टू पावर n कॉमन बाहर लिख लिया, 9 माइनस 2 टू पावर n कॉमन नहीं लिया, ये वैसे का वैसे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। यहाँ 5 टू पावर n नीचे कॉमन आया, ऊपर भी कॉमन लेना है, तो पहले मैं ब्रेक कर रहा हूँ। 5 टू पावर n मल्टीप्लाई 5 टू पावर 3 इस तरह लिख सकते हैं, देखे ना, सेम बेसिस है, मल्टीप्लाई और ये पावर ऐड हो रही, 9 + 3 बनेगा वापस, तो उसी को मैंने ऐसे लिखा है। फिर माइनस ये वाला 6 मल्टीप्लाई, ये भी 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 टू पावर 1 में अलग कर दूँ। देखिए सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर्स क्या हो जाएगी? ऐड, n + 1 पड़ेगा, उसी को मैंने ऐसे लिखा है। अब यहाँ पे जिसको मैं टिक कर रहा हूँ वो कॉमन लेना है, ये और ये न्यूमिनेटर में कॉमन है 5 टू पावर n, ये कॉमन ले, तो 5 टू पावर n न्यूमिनेटर में कॉमन क्या रह गया? 5 क्यूब रह गया, माइनस 6 रह गया था, मल्टीप्लाई बाय 5 रह गया, ओवर 5 टू पावर n, n माइनस 2 टू पावर n। अब आपने क्या करना है गौर से, ये 5 टू पावर n, ये 5 टू पावर n तो सेम है, इनकी कैंसिलेशन हो जाएगी। 5 क्यूब बेटा 125 होता है, 5 क्यूब ओपन करें कितना आएगा? 125, माइनस 6 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 30 बनता है, ओवर 9 माइनस 2 टू पावर n, सेम ऐसे राइट डाउन कर लेंगे। फर्दर देख लें, 1 टू 5 में से 30 माइनस करेंगे, 1 टू 5 में से 30 माइनस करने हैं तो कितने रह जाएंगे? 190, ओके 195 नहीं, सिर्फ 95 रह जाएंगे, ओवर 9 माइनस 2 टू पावर n। ये बेटा इसका पॉसिबल सिंप्लीफाइड आंसर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़ बेटा।